यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद को शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं मान रखती हूँ कि जैसे ही आप आज का sermon सुनेंगे, खुदावंद आपसे पर्सनली स्पेसिफिक आपकी एरियाज में बात करेगा और जिस तरह खुदा मुझसे बात कर रहा है, खुदा इस तरह आपको गाइड करेगा, आपको डायरेक्ट करेगा कि आपने किस रास्ते पर जाना है। और मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ कि हम खुदा की मर्जी के बगैर चल भी कैसे सकते हैं। देखिए, हम कैसे सोच सकते हैं कि हम खुदा से ज्यादा हिकमत और खुदा से ज्यादा इंटेलिजेंट माइंड रखते हैं, और हम ये कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि जो हमने डिसाइड किया है वो बेटर होगा। और हम क्यों खुदा की बात सुनते वक्त इनसिक्योर फील करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि खुदा कह रहे हैं कि मुझ पे ट्रस्ट करो तो मैं तुम्हारी तुम्हें सब राहों में रहनुमाई करूंगा। इस बात को जब हम सुनते हैं तो हम परेशान क्यों हो जाते हैं। लाइक हम क्यों नहीं खुदा पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते? हमें स्ट्रगल क्यों होती है? और वो स्ट्रगल हमें इसलिए होती है कि मैंने पहले भी बहुत दफा कहा कि हम खुदा के कलाम को समझते हैं कि जब तक हमें कोई साइन नहीं मिलेगा हम खुदा के कलाम पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन मैं पहले बता चुकी हूँ कि मत्ती उसके 12 बाप में, आई थिंक 12 बाप ही, मत्ती उसके 12 बाप में यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा था जो इवल और अडल्ट्रस जनरेशन है वो साइन मांगती है। इवल और अडल्ट्रस जनरेशन। खुदा ने जब इब्राहिम को आसमान के सितारे और समुद्र की रेत दिखाया था तो खुदा ने उसको कोई साइन नहीं दिया था। लेट मी टेल यू वन थिंग, साइन ये होता कि जो उसकी बीवी थी, क्या पता उसके बाद से उसकी बीवी की जो बॉडी थी वो वैसे ही फंक्शन करने लग जाती जैसे हर औरत की करती है। और क्या कहते, इब्राहिम कहता कि यस चलो खुदा ने मुझे बेटा तो 100 साल की उम्र में देना है, लेकिन खुदा ने अभी साइन दे दिया है कि मेरी बीवी हामला हो सकती है, और वो इस साइन पे बिलीव करता। लेकिन क्या खुदा ने इब्राहिम को कोई ऐसा सेटिस्फैक्टरी साइन दिया? खुदा ने नहीं दिया। और इब्राहिम के पास क्या बाइबल थी? नहीं थी। इब्राहिम ने खुदा की आवाज कैसे सुनी? क्या आसमान से जोर के बादलों में से आवाज आई? हरगिज नहीं। आपको पता है इब्राहिम ने भी कैसे खुदा की आवाज सुनी होगी? जिस तरह यीशु मसीह ने जब वो बपतिस्मा लेके बाहर आता है, सिर्फ वही आवाज सुन सकता था और कोई नहीं। इस तरह इब्राहिम ने भी खुदा की आवाज को सुना। अब जब खुदा की आवाज खत्म होगी तो उसके पास और कोई प्रूफ नहीं था कि खुदा ने इसको वादा किया है। वो क्या कर रहा है कि जो भी खुदा की आवाज सुनी उसने, वो उसके मुताबिक ईमान में खड़ा हो गया है। और इसी तरह मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत दफा हमें ये लगता है कि क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा था इसलिए वो सब कुछ कर सकता था और इसके लिए मुश्किल नहीं था। जब हम ये वर्ड्स बोलते हैं कि जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसे हम भी हैं इस जमीन पर, तो अक्सर लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह जैसे नहीं बन सकते क्योंकि वो खुदा का बेटा था। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर वो खुदा का बेटा था तो आप और मैं क्या हैं खुदा के? अगर वो खुदा का बेटा था तो हम क्या हैं खुदा के? जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं तो हम खुदा के क्या बन जाते हैं? एक और बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यीशु मसीह को भी वर्ड से ही यकीन करना था कि वही वो शख्स है जो वर्जिन बर्थ से पैदा हुआ है। यीशु मसीह को वर्ड खुदा के कलाम के थ्रू ही ये यकीन करना था कि ये जो कलाम में लिखा है कि वो कुंवारी से पैदा होगा, ये उसी के लिए लिखा गया है। यीशु मसीह को कलाम से ही यकीन करना था कि यसाया में जो प्रोफेसी हुई है कि वो गरीबों को खुशखबरी सुनाएगा, कैदियों को रिहाई बख्शेगा, कि उसके लिए है। इवन यीशु मसीह को भी खुदा के कलाम को पर्सनली एक्सपीरियंस करना था और बिलीव करना था पर्सनली कि ये जो बुक में लिखा है वो मेरे लिए लिखा है। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, इवन यीशु मसीह को भी इस बात का यकीन करना था कि ये जो बुक में प्रोफेसी हुई है ये मेरे लिए हुई है। और सेम
फॉर अस। जिस तरह यीशु मसीह को यकीन करना था कि जो बुक में लिखा है वो मेरे लिए ही है, इसी तरह हमें भी वर्ड को इतना ही स्पेसिफिक पढ़ना है कि जो बुक में लिखा है वो हमारे लिए ही है। वो फिर क्या होगा कि वर्ड आपकी जिंदगी की रियलिटी बन जाएगी। हम क्या करते हैं, जब हम वर्ड को सुनना शुरू करते हैं, हम कहते हैं यार अब हम टाइट भी दे रहे हैं, सीट भी सो कर रहे हैं, और हम क्या कहते हैं चर्च भी जा रहे हैं, हम कैसी पेज भी ज्वाइन करके बैठे हैं, अभी भी काम क्यों नहीं हो रहा? व्हाट्स द इशू? हम शुरू में वर्ड को एक्सेप्ट करके एक्साइटेड होते हैं, जी उसने वादा किया, ये हो चुका है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम वो एक्साइटमेंट लूज कर देते हैं जब टाइम थोड़ा ज्यादा होने लगता है। जब टाइम थोड़ा ज्यादा गुजर जाता है तो अब एक्साइटमेंट लूज कर देते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट पे ही बिलीव नहीं किया था कि खुदा ने ये काम कर दिया है। मरकज 11:24 में खुदा क्लियरली कहता है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो ईमान रखो कि तुमको मिल गया है। और जो इस चीज के लिए हम ईमान रख लेते हैं कि हमको मिल गई है, उसके नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो हमारी शुक्रगुजारी होती है, हमारी रीजनिंग नहीं होती। फिर उस चीज को वापस अपनी जिंदगी में या उस चीज को लाने के लिए, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए हम कोई प्लानिंग या स्कीमिंग नहीं करते। मेरे अजीजों, मैं आज किसी से बात करती और मैं उनको बता रही थी कि वो कौन सा विजडम था जिसने यूसुफ को ये सिखाया कि उसने खुराक को कैसे सेव करके रखना है। वो कौन सा विजडम था जिसने सुलेमान बादशाह को टेंपल बनाने का सब चीजें बताई। उसके बारे में कहा जाता है कि जब सुलेमान की हिकमत उस औरत ने देखी थी तो वो बेहोश हो गई थी, मलका जो थी। 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 12 आप सब पढ़ सकते हैं खुद ही, क्योंकि मैं ये पुरानी टेप्स पे पढ़ा चुकी हूँ। कहता है खुदा की रूह की बातें सिवाय खुदा के रूह के और कोई नहीं जानता। आप तक आपके वादे को पहुंचाने में खुदा आपकी डिमांड के मुताबिक आपकी ख्वाहिश को पूरा नहीं करेगा। खुदा ये नहीं कहेगा चल इस दफा इसने ज्यादा सीट सो की है तो मैं ये इमोशनल हुई है या हुआ है तो इसको चीज दे देता हूं। नो, खुदा स्पिरिट है और खुदा स्पिरिट के थ्रू आपको रीच करेगा, और आपको स्पिरिट के थ्रू ही उसके नॉलेज के बारे में पता चलेगा कि खुदा आपसे क्या काम, क्या नेक्स्ट स्टेप, या उसने आपके लिए क्या बड़ा वादा रखा हुआ है। जब मैं लोगों के लिए दुआ करती हूँ तो मुझे अक्सर लोग ये मैसेज करते हैं कि आप हमें अपनी दुआ में याद रखें, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं आपको अपनी दुआओं में क्यों याद रखूं? जब खुदा ने सलीब पर जान दी थी, खुदा यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी थी तो उसने आपको याद रखा था और उसने आपके लिए प्राइस पे की थी। तो जब हम बीमार हैं, जब हम उदास हैं, जब हमारे अंदर कोई वीकनेस चल रही है, हमारे पास कोई कमी चल रही है, बजाय कि हम दुआओं का सहारा लें, वर्ड निकालें। कहता है वो क्या है, वर्ड क्या है? मेडिसिन है। मेडिसिन टू ऑल योर फ्लैश, हीलिंग टू ऑल ऑफ योर फ्लैश। बट खुदा का कलाम मेडिसिन के तौर पे काम करते हैं। और मेडिसिन का जब मैं वर्ड यूज करती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ शिफा की बात करी। नहीं, मैं सिर्फ शिफा की बात नहीं करी। यहाँ पे आपका जो भी मसला है, वर्ड को लें, वो क्योर के तौर पर काम करेगा, उस मसले के हल के तौर पर काम करेगा। डिस्करेज होना खुदा की तरफ से नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है कि खुदा का कलाम आपको कभी मिसलीड कर सकता है? खुदा का कलाम, खुदा के कलाम में जितनी बातें लिखी हैं वो सिर्फ आपकी तरक्की के लिए लिखी गई है, आपकी करेक्शन के लिए लिखी गई है, आपके फेथ को बढ़ाने के लिए लिखी गई। उनमें से कोई एक बात नहीं है जिसको आप पकड़ के हलाक हो सकते। लेकिन होता क्या है, हम जिन जिन चर्चेस में जाते हैं
उन चर्चेस में वर्ड को इस्तेमाल करके खुदा के इमेज को ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि खुदा की अगर बात नहीं सुनोगे तो खुदा तुम्हें डिस्ट्रॉय करेगा। और लोग क्या समझते हैं, लोग इस खौफ में आ जाते हैं और फिर वो उस पर्सपेक्टिव से खुदा को नहीं देखने लग जाते, नहीं देखते कि खुदा कितना गुड है और उसकी मर्सी कितनी ज्यादा गुड है, और लोग खुदा से डिस्टेंस होने लग जाते हैं, डिस्टेंस में जाने लग जाते हैं। आपका मसला कुछ भी हो सकता है, ना दुआओं ने हल करना है और ना रोजों ने हल करना है। मैं आपको बता दूं, आप जितने मर्जी रोजे रख ले, भूखे रह के आप खुदा को क्या प्रूफ देना चाहते हैं, मुझे बताएं। भूखे रह के आप खुदा को क्या प्रूफ देना चाहते हैं? क्या मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, मैं बिलीव करती हूँ कि आपको एकदम से हिट करेगी। जब हमारे माँ बाप मान नहीं रहे होते किसी बात के लिए और हम चाहते हैं कि वो काम सही है या गलत है, वही काम हो, तो हम अपने माँ बाप के सामने क्या करते हैं, हम भूखे रहते हैं। उनको हम एक एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं या हम जिद दिखा रहे होते हैं या हम कह रहे थे अगर तुम नहीं मानोगे तो हम ऐसा ही करेंगे। हम उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी आज रोजे में हैं या आप रोजे रख रहे हैं, और मैं मान रखती हूँ कि मैंने किसी ना किसी के लिए बात की है और खुदावंद उसको आजाद करेगा। रोजे रखने का मतलब यह है कि खुदा आपकी बात मान नहीं रहा है, लेकिन आपको उस बात की कदर का पता है, इसलिए आप उसके सामने भूखे रह रहे हैं कि तू मेरी बात सुन ले। देख, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं पीऊंगा, मैं तेरे हजूर बैठूंगा ताकि तू मेरी सुन ले। आप खुदा को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, खुदा आपके रोजे से भी नहीं हिलेगा। खुदा आपके रोजे से नहीं हिलेगा। इसी तरह जब आप दुआएं करें, आप बीमार हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं दुआ के लिए, लेकिन आप अगर मेरी दुआ नोट करें तो मेरी दुआ कभी भी ऐसी नहीं होगी कि खुदावन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि फलाने को हील कर दे, क्योंकि उसने, जैसे मैं उस दिन लूका 9 में पढ़ा रही थी, 5 रोटियों और 2 मछलियों का वाक्य, मैंने क्या कहा, उसने उनको तमाम बीमारियों पर उनको भगाने का, उनको शिफा बख्शने का इख्तियार बख्शा। कुछ चीजें खुदा ने हमारे हाथ में कर दी हैं, और अगर हम अपने इख्तियार का सही इस्तेमाल नहीं करें, अगर आप नौकर के साथ बैठ के हंसे बोलेंगे खेलेंगे ना, तो नौकर क्या करता है, अगले दिन देखता नौकर काम ही नहीं करेगा सही तरह से। ऐसा है कि नहीं है? नौकर का रवैया तब्दील हो जाएगा अगर आप उसके साथ मिलके बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, ये सब कुछ कर रहे। आपका जो इख्तियार का जोर था वो उस पर टूट जाएगा। इसी तरह अगर आप अपने ईमान को नौकर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करें, तो क्योंकि ईमान क्या है, ईमान एक मसल की तरह है जो एक्सरसाइज के साथ ग्रो करता है, और जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ज्यादा वो ग्रो करेगा। और ईमान रखना किस पे है, ये बात मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं आपको ये क्लियर करूं कि ईमान आपने अपनी भलाई पर नहीं रखना, बजाय के प्रेशर आप अपने ऊपर बिल्ड करें, उसके वादे पर करना शुरू करें और फुली परसुएडेड हो जाए कि जैसा उसने कहा है मेरे लिए वैसा ही होगा। और फिर अगर 4 महीने डिले आ जाए, 5 महीने डिले आ जाए, आपका दिल परेशान ना हो। आपका दिल कब परेशान होता? जब आपने जैसी वर्ड सुना और एक्सपेक्ट किया कि अब ये फ्रूट देगा, लेकिन आप भूल जाते हैं कि वर्ड कैसे काम करता है। पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयारशुदा दाने, और फिर कटिंग का टाइम आ गया। एक तो आप ये भूलते हैं, दूसरा आप उदास इसलिए होते हैं क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया होता है कि वर्ड इंस्टेंटली काम करेगा। अब मजे की बात यह है कि अगर आप बिलीव करें तो आप उस चीज पे बिलीव कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी हो चुकी है। समटाइम्स हम समझते हैं कि जब हम वर्ड पे काम बिलीव करना शुरू करेंगे तो सुपरनैचुरल में वो चीज हमारे लिए होना शुरू होगी। समटाइम्स हम क्या सोचते हैं कि जब हम इस चीज पे बिलीव करना शुरू करेंगे फिर खुदा सुपरनैचुरल में
एक एक ईंट करके उस चीज को हमारे लिए बिल्ड करना शुरू करेगा, हरगिज नहीं। सब कुछ हो चुका है उसके फिनिश्ड वर्क में, सब कुछ हो चुका है, उसने तमाम कर दिया है। आपने उस तमाम हुई हुई चीज को सिर्फ ईमान से बुला लिया। और ईमान क्या है? आप, जब मैंने कहा ना, अगर हम दुआ में ये कहते थे ना, जैसे तेरी मर्जी तो पूरा हो जाए, सबसे ज्यादा हमारा ईमान तब डावाडोल होता है जब हम दुआ के आखिर में ये कहते थे। और पहले मैं भी कहती थी, सबसे पहले मैं अपने आप को पॉइंट आउट करूंगी, पहले मैं भी कहती थी। और इससे क्या होता है? फेथ चोक हो जाता है, क्योंकि आपको यही कंफर्म नहीं है कि इसमें खुदा की मर्जी है या नहीं है, तो वो काम तो ईमान से तो हुआ ही नहीं। जब आपने ये कह दिया कि इसमें तेरी मर्जी है तो हो जाए, नहीं है तो ना हो, तो फिर वो तो ईमान से है ही नहीं काम। और आपका ईमान कब डेवलप होगा? जब आप देखेंगे, जब आप दुआ करेंगे, और दुआ आप इस प्रेशर से नहीं करेंगे कि मैं खुदा को बताना चाहता हूं अपना मसला ताकि खुदा मेरा मसला सुने, बल्कि आप दुआ इसलिए करेंगे क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कर दिया है और अब इम्पॉसिबल है कि ये चीज मेरे लिए रिवर्स हो। और आपके अंदर ना एक, वो कहते हैं ना, वायलेंट टेक इट बाय फेथ, यानी कि जोर आवर बादशाही ले जाएगा। जब आपको पता है कि आपको मिल चुका है तो आप क्यों रेजिस्ट करेंगे? अगर आपको अभी पता चले कि आपके अकाउंट में 1 मिलियन आ गया, ठीक है, और आपने किसी का कर्जा देना है, क्या आप घर में बैठे रहेंगे या फिर आप जाके जल्दी से एटीएम मशीन पे जाएंगे और पैसे निकालेंगे? आप पैसे निकालेंगे। जब आपको पता है पैसे पड़े हैं तो आपका दिल नहीं घबराएगा। जब आपको पता है पैसे बैंक में आ गए हैं तो आपका दिल नहीं घबराएगा, और आप कर्जे वाले को या जिसको भी देने हैं या जो भी पेमेंट करनी है, आप बड़े फख्र से कहेंगे कि इतने बजे आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे निकाल के दे दूंगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फेथ भी वही करेंसी है, जो चीज पड़ी हुई है उसने सिर्फ उसको निकाल के देना है आपको। जो चीज मौजूद है सिर्फ आपको वो मिलनी है। आपने अपने ईमान से कोई चीज बनानी नहीं है। लेकिन अगर डिले लग रहा है तो डिस्करेज मत हो और खुदा से पूछें। देखिए, डिले की 2 वजूहात हो सकती है। या तो आप खुदा की प्रॉपर विल में नहीं, या तो आप सही तरह से बिलीव नहीं कर रहे। या तो आप खुदा की विल में नहीं है, या तो आप सही तरह से बिलीव नहीं कर रहे। अभी आपने डिसाइड करना है कि आप दोनों में से कौन सा काम कर रहे हैं। और ये दोनों काम आपको कैसे पता चलेंगे? जब आप उसके वर्ड पर मेडिटेट करेंगे। मेरे साथ निकालें इस्तिस्ना 6 बाब और उसकी 20 आयत से जरा पढ़ना शुरू करें। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 20, और यहां पर लिखा है, और जब आइंदा जमाना में तेरे बेटे तुझसे सवाल करें कि जिन शहादतों और आइन और फरमान के मानने का हुक्म खुदावन हमारे खुदा ने तुमको दिया है, उनका मतलब क्या है? अब ये मोसेस कह रहे हैं कि जब तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन तुमसे पूछेंगी कि खुदा ने हुक्म क्यों दिए थे, तो तुमने क्यों मानना है, क्या तुमने आगे से उनको रिस्पॉन्स क्या करना है। इसी तरह मैं आपके आज इस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि अगर आपके दिल में ये सवाल है कि खुदा ने आपको ये रिटन बुक, यानी कि वर्ड ऑफ गॉड रिटन फॉर्म में क्यों दिया, तो आपको भी इसका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि खुदा के हुक्म खुदा का कलाम ही तो है। खुदा के हुक्म क्या है? खुदा का कलाम। और कहता है, और जब आइंदा जमाने में तेरे बेटे तुझसे सवाल करे कि जिन शहादतों और आईने और फरमान के मानने का हुक्म खुदावन हमारे खुदा ने तुमको दिया, उनका मतलब क्या है, तो तू अपने बेटों को ये जवाब देना कि जब हम मिस्र में फराउन के गुलाम थे तो खुदावन अपने जोर आवर हाथ से हमको मिस्र से निकाल लाया, और खुदावन ने बड़े बड़े और हौलनाक अजाइब और निशान हमारे सामने अहले मिस्र और फराउन और उसके सब घराने पर करके दिखाए, और हमको वहां से निकाल लाया ताकि हमको इस मुल्क में जिसे हमको देने की कसम उसने हमारे बाप दादा से खाई पहुंचाए,
सो खुदावन ने हमको इन सब अहकाम पर अमल करने और हमेशा अपनी भलाई के लिए खुदावन अपने खुदा का खौफ मानने का हुक्म दिया। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें, देखिए कहता है, एंड द लॉर्ड कमांडेड us to do all these statutes to fear the Lord our God for our good always। खुदा के अहकाम में सिर्फ क्या है आपके लिए? गुडनेस है। और कौन ऐसा शख्स होगा जिसको ये पता चल जाए कि उसको यहां से राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो तो भी उस राइट इंफॉर्मेशन की तरफ ना जाए? कौन ऐसा है जिसको पता हो कि मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन या जेन्युइन इंफॉर्मेशन यहां से मिलेगी और वो उसका ट्रस्ट ना करे? अगर आपको 3-4 जराए पता है इंफॉर्मेशन के, तो आप जिस जराए की तरफ इंफॉर्मेशन को और जिसकी इंफॉर्मेशन को आप मान के एक्सेप्ट करके उसके मुताबिक एक्ट करना शुरू करते हैं, वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि आप इस जराए को यानी कि इस सोर्स को ऑथेंटिक मानते हो, आप इसका ट्रस्ट करते हो। ऐसे ही है जैसे कि पिछले दिनों मुझे किसी ने बताया कि बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन है। अब जब मैंने सुना, मैंने उनकी बात को यकीन नहीं किया। मैंने कहा मैं गूगल करूंगी और मैं गूगल पे देखूंगी कि एक्चुअली ऐसा होता है ये नहीं होता। अब देखिए, यहाँ से मैंने रियलाइज किया कि मैंने गूगल पे ट्रस्ट किया कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आएगी वो सच होगी। और मैंने वो जब टाइप किया वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन, व्हाटएवर जो भी रिजल्ट्स है, मेरा उससे कंसर्न नहीं है। मैं ये बस एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि जब किसी ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी और मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना था, तो मैंने गूगल को यूज किया। और यहाँ पर मोसेस कह रहा है कि जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे कि हमें ये अहकाम क्यों मानना जरूरी है, डेफिनेट सी बात थी, वो क्यों मानते हैं। और आज हम भी सोचते हैं कि हम क्यों खुदा की बात माने, क्योंकि हम तो 21st सेंचुरी के लोग हैं और हमें खुदा की बात मानने की जरूरत नहीं है। और मोसेस स्पेशली ये बात लिख के जा रहा है ताकि लोगों को पता चले कि खुदा के अहकाम ग्रीवियस नहीं है, दुख देने के लिए नहीं है, आपको कैद में लाने के लिए नहीं है, आपको प्रॉब्लम में लाने के लिए नहीं है। देखो वो कहता है फॉर आर गुड ऑलवेज, हमारी भलाई के लिए उसका वर्ड लिखा गया। और आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखा है खुदावंद ने हमको इन सब अहकाम पर अमल करने और हमेशा अपनी भलाई के लिए खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानने का हुक्म दिया ताकि वो हमको जिंदा रखे जैसा आज के दिन जाहिर है। जब आप खुदा पर ट्रस्ट करते हैं तो आपके अंदर लेंथ ऑफ डेज ऐड होती जाती है। जब आप खुदा के कलाम का ट्रस्ट करते हैं तो प्रॉस्पेरिटी ऐड होती जाती है। जब आप खुदा के कलाम पर ट्रस्ट करते हैं तो चीजें आपके अंदर इंक्रीज और मल्टीप्लाई होती जाती है। और वो चीजें कैसे मल्टीप्लाई होती है? कहीं बाहर से आती है? नहीं, वो आपकी स्पिरिट में से आ रही होती है जो मौजूद है। सो वर्ड ऑफ गॉड क्यों पढ़ना है, या वर्ड ऑफ गॉड पे क्यों ट्रस्ट करना है, या वर्ड ऑफ गॉड पे क्यों रिलाई करना है? इस सेंचुरी में भी डोंट थिंक कि खुदा का कलाम ओल्ड है। खुदा का कलाम वाहिद बुक है जो क्लियरली मार्क करता है कि हेवेंस तक कैसी हैं। आमीन। और क्लियर पिक्चर दे रहे हैं। खुदा का वर्ड आपसे इतना एडवांस है, कहता है जितना आसमान जमीन से बुलंद है। जितना आपको नहीं पता ना कि लास्ट स्काई कौन सा है, आपको नहीं पता ये बात। कहता है जिस तरह तुम उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते ना, उस तरह तुम मेरे ख्यालात और मेरे आइडियाज को भी नहीं कर सकते। आप जरूर पढ़ाई करें, आप जरूर अच्छी जॉब करें, आप जरूर इंफॉर्मेशन रखें, लेकिन ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो खुदा के कलाम की वैल्यू आपकी नजर में कम कर रही है और साइंस की, टेक्नोलॉजी की या किसी और चीज की इंफॉर्मेशन ऊपर जा रही है, तो उसको सुनना बंद कर दीजिए। खुदा कभी भी आपके कान में आके नहीं कहेगा ये शो बुरा है, ये शो देखना बंद कर दे। खुदा कभी भी नहीं कहेगा, लेकिन एक स्पिरिट में से आवाज आएगी कि दिस इज अगेंस्ट व्हाट द वर्ड सेज। ये बात जो तू सुन रहा है, जो तू देख रहा है, वो खुदा के कलाम के खिलाफ है। और आपको खुद ही ये डिसाइड करना होगा, ये आपकी मैटर ऑफ चॉइस है। खुदा ये नहीं करेगा कोई बुरा प्रोग्राम चल रहा है, नेगेटिव प्रोग्राम चल रहा है, खुदा 1 घंटे के लिए आपकी लाइट भेज दे। खुदा ये नहीं करेगा कि खुदा आपकी 1 घंटे के लिए बिजली भेज दे। अगर खुदा को ऐसा करना पड़े तो फिर तो मैं कहती हूँ आपके घरों में कभी लाइट्स ही ना आए।
और खुदा आपके रिश्तेदारों के मुंह नहीं बंद करेगा। वो नेगेटिव बोल सकते हैं, वो आपको वर्ड के अगेंस्ट कोई मशवरा दे सकते हैं, क्योंकि अगर खुदा को ऐसा करना पड़े तो खुदा को उनको गूंगा करना पड़ जाएगा, और खुदा ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि खुदा किसी को पैरिश नहीं करता, और खुदा बीमारी नहीं भेज सकता, खुदा बुरा नहीं करता। अब ये आपका मैटर ऑफ चॉइस है कि आपने उनसे किस तरह सेपरेट होना है, और अपने फेथ को और अपने बिलीफ को और जो सीड आपने अपने दिल में सो किया है उसको गार्ड कैसे करना है। ये किसके हाथ में? ये आपके हाथ में है। कहता है और अगर हम एहतियात कर रखें कि खुदावंद अपने खुदा के हुजूर इन सब हुक्मों को माने जैसा हम उसने हमसे किए, तो इसी में हमारी सदाकत है, इसमें हमारी गुडनेस है और इसी में हमारी भलाई है। और मोसेस नहीं चाहता था कि आने वाली जेनरेशंस खुदा को भूल जाए। वो आने वाली जेनरेशंस को बताना चाहता था कि तुम जो आज फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो वो खुदा के वर्ड से आया है, खुदा की डायरेक्शंस है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ आज जो आप सल्वेशन एंजॉय कर रहे हैं वो खुदावन के वर्ड से ही आई है। आज जो आप हीलिंग एंजॉय कर रहे हैं वो खुदावन के वर्ड से आई है। जो आज आप प्रॉस्पेरिटी एंजॉय कर रहे हैं वो खुदावन के वर्ड से ही आई है। जो गुडनेस और मर्सी आपकी जिंदगी में इस वक्त हो रही है वो खुदावन के कलाम से है, और वो कहीं से भी नहीं, कहीं से भी नहीं आई। और अगर आप पीछे आए ना 10 आयत में आए, जरा 10 आयत में देखिए वो कितनी अच्छी चीजें उसने दी। जरा ये वैसे मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ कि खुदा ने इसराइल को हमको ऐसा नहीं किया था बस उठा के लाया और फिर एक मुल्क में फेंक दिया कि आप उसको खुद ही स्टैब्लिश करते रहो। ऐसा नहीं किया खुदा ने। देखिए खुदा ने उनको कितना अमेजिंग लैंड दिया जिसमें चीजें अवेलेबल थी, जो रेडी था। और फिर वही बात आती है कि आदम की तरफ चले जाए, पहले इंसान की तरफ, कि खुदा ने पहले चीजें प्रिपेयर की और देन उसको सेंड किया। इसी तरह खुदा ने हमारे लिए भी सब कुछ प्रिपेयर किया और तब हमें पैदा किया। और हम सबसे ब्लेस्ड जेनरेशन है जिसके साथ ईमान के साथ वादा किया गया, और हम ईमान से खुदा से रिसीव करते हैं। शैतान आज आपकी जिंदगी के पीछे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि उसको पता है कि अगर आप अकेले मुझे सुन रहे हैं अपने घर में से इस वक्त, और बाकी घर वाले आपके एग्री नहीं करते हैं कि ईमान से चीजें काम करती हैं, तो शैतान आपको क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि अगर उसको पता है कि अगर एक शख्स ने ईमान रख लिया तो इनका पूरा घराना ईमान से चलना सीख लेगा। इनका पूरा घराना ईमान से चलना सीख लेगा। इसकी एग्जाम्पल हम सोचते हैं, मोसेस कभी भी यानी कि मूसा अपने जोरे बाजू से इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र से निकाल कर इवन बियाबान तक भी नहीं लेकर आ सकता था, क्योंकि वो अकेला था अपनी स्ट्रेंथ में। जबकि आप रसूलों के अमाल उसके 7 बाब में पढ़ें, तो मैं बल्कि एक वर्ष आपके लिए पढ़ रही हूँ, आप लोगों को खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 बाब की मैं 20 आयत से पढ़ रही हूँ। रसूलों के अमाल 7 बाब उसकी 20 आयत। और यहाँ पे लिखा है, इस मौका पर मूसा पैदा हुआ जो निहायत खूबसूरत था। वो 3 महीने तक अपने बाप के घर में पाला गया, मगर जब फेंक दिया गया तो फराउन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना बेटा करके पाला। अब सुनिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट बात है ये, आप लोगों को एकदम से आपकी रूहानी आंखें खुलेंगी जैसे ये रेवलेशन आपको हिट करेगा। अगर ये आपको हिट कर जाता है तो यहाँ पे क्या लिखा है? 7 बाब की 21 आयत में लिखा है, मगर जब फेंक दिया गया तो फराउन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना बेटा करके पाला। और मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई। मूसा ने क्या किया? मिस्रियों की तमाम अलूम की तालीम पाई और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था। समझ आ गई बात की? ऐसा नहीं था कि उसके पास कोई विजडम नहीं था। उसके पास उस टाइम के लेवल में जो पढ़ी लिखे लोग कहलाए जाते थे, जिनके पास विजडम होता था, जिनके पास नॉलेज होता था, जिनके पास क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग होती थी, वो उन लोगों में आता था। और ये स्टिफनेस बता रहा है। और आपको पता है हम ये बात कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि स्टिफनेस बिल्कुल ठीक कह रहा है? एक तो ये बात है कि वो ये खुदा के कलाम में लिखा है, और दूसरी बात ये कि स्टिफनेस उसके बाद जान देखता है और जान दे देता है क्योंकि उसको पथराव किया जाता है उस पर। और फिर उसके वहां पे लिखा है कि स्टिफनेस के लिए आसमान खुला हुआ था और स्टिफनेस खुदा को देख रहा था, यीशु मसीह को देख रहा था कि वो बाप के दाहिने हाथ में बैठा है। यानी कि वो जितनी बातें इस वक्त बता रहा है वो रूह पाक रूह की हदायत और तारीख में रह के बता रहा है, खुद से नहीं बता रहा। और फिर अगर हम आगे पढ़े
तो वो कहते हैं, और जब वो करीबन, सुनिएगा यहां से आपको पता चलेगा, कहते हैं और जब वो करीबन 40 बरस का हुआ तो उसके जी में आया कि मैं अपने भाई बनी इसराइलियों का, मैंने आपको ये पॉइंट मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, ये पॉइंट मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि शैतान आपको खुदा का यकीन करने से इसलिए रोक रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर आपने फेथ से चीजें रिसीव करना सीख लिया तो आपका पूरा घराना निजात पा जाएगा। और मैंने मोसेस की एग्जांपल इसलिए ली है क्योंकि सिर्फ एक मोसेस और एरन उसका भाई जो उसका वो बना स्पोक्स पर्सन बना, उन्होंने पूरे इस्राएल कौम के लाखों लोगों को वहां से रेस्क्यू करके खुदा की मदद से निकाल है। जबकि सेम काम मोसेस पहले भी कर रहा है लेकिन अपनी ताकत से कर रहा है। लेकिन जब वही काम वो खुदा की ताकत से कर रहा है तो वो लाखों को बिल्कुल सिक्योर करके, कोई ना उनका जानवर मरता है, ना कोई शख्स मरता है, ना उनके कपड़े पुराने होते हैं, ना उनके जूते पुराने होते हैं, ना उनको सांप और बिच्छू काटते हैं, और ना कोई फिरौन उनके एक भी बंदे को दोबारा पकड़ सकता है जब वो बाय फेथ चलता है। और वो अलूम और तालीम में ज्यादा, और कहता है और वो जो तकरीबन 40 बरस का था हुआ तो उसके जी में आया कि मैं अपने भाई बनी इसराइल का हाल देखूं। यानी कि उसको पता था ये बात, उसको ये बात पता थी कि खुदा ने मुझे इसराइल को छुड़ाने के लिए रखा हुआ है। अब वो अपनी कॉलिंग या अपनी असाइनमेंट या खुदा के बताए हुए काम को खुद से करने निकल रहा है, और ये सिर्फ न समय बता रहा है। और फिर कहता है चुनांचे उनमें से एक को जुल्म उठाते देखकर उसकी हमायत की और मिस्री को मारकर मजलूम का बदला लिया। उसने तो ख्याल किया, सुने उसने क्यों मारा था, क्योंकि उसने तो ख्याल किया कि मेरे भाई समझ लेंगे कि खुदा मेरे हाथों उन्हें छुड़ा देगा, मगर वो ना समझे। उसने क्या सोचा कि मेरे भाई जैसे मैं कत्ल करूंगा मेरे भाई मुझे छुड़ा देंगे, और वो क्या होगा, हम आहिस्ता आहिस्ता मिस्रियों को कत्ल करना शुरू करेंगे, हम इसराइल वाले स्ट्रांग होते जाएंगे। लेकिन ये खुदा का प्लान था, खुदा की विल उसको पता थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि खुदा की विल को पूरा कैसे करना है। आपको ये पता है कि खुदा ने लिखा आपके लिए कि प्रॉस्पेरिटी तुम्हारी है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इसको अपनी जिंदगी की रियलिटी कैसे होनी है। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, इसके लिए मोसेस ने कोई एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल नहीं किया, उसने सिर्फ खुदा की बात को सुनना और मानना सीखा। और चीजें नजर आ रही है या नहीं आ रही, उसने चीजों को अंडरस्टैंड करना बंद किया और बिलीव करना स्टार्ट किया। बहुत दफा क्योंकि हमने इतनी अच्छी पढ़ाई की होती है और हम रीजनिंग और लॉजिक्स में इतने ज्यादा रहते हैं कि हम कहते हैं जब तक ये वाला एंड यहाँ से मीट नहीं करेगा और वो वाला एंड वहां से मीट नहीं करेगा तब तक मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा कि ये चीज खुदावंद की तरफ से है। जो काम ही खुदा ने खुद परफॉर्म करना, खुदा आपको क्यों बताए? खुदा कह रहा है डू योर जॉब, दैट इज बिलीविंग। और यहाँ पे क्या लिखा है, कहता उसने तो ख्याल किया कि मेरे भाई समझ लेंगे कि खुदा मेरे हाथों उसे छुटकारा देगा, मगर वो ना समझे। फिर दूसरे दिन वो उनमें से दो लड़ते हुओं के पास आ निकला और ये कहकर उन्हें सुलह करने की तरगीब दी कि ऐ जवानों, तुम तो भाई भाई हो, क्यों एक दूसरे पर जुल्म करते हो। लेकिन जो अपने पड़ोसी पर जुल्म कर रहा था उसने ये कहकर उसे हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और काजी मुकर्रर किया? क्या तू मुझे भी कत्ल करना चाहता है, जिस तरह कल उस मिस्री को कत्ल किया था? मूसा ये बात सुनकर भाग गया और मदियान के मुल्क में परदेसी रहा किया और वहां उसके दो बेटे पैदा हुए। और मूसा क्या हुआ, डर के भाग गया, खुदा के काम को डिले कर दिया, खुदा की विल को डिले कर दिया। उसको भागना पड़ा क्योंकि अब उसकी जान को खतरा था। लेकिन अगर हम मूसा की जिंदगी देखें तो जैसे मूसा खुदा की बात सुनता है तो हम देखते हैं कि वो पूरा काम कर रहा है। आप जो है KCPH के लोग, आप सब लीडर्स हैं, पर खुदा आपको अपने, भले आप जॉब एरिया में, भले आप कोई दुकान चलाते हैं, मेरी तरफ से आप रिक्शा चलाते हैं, आप बहुत व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ भी हैं या आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन आपके अंदर अगर खुदा यीशु मसीह है तो आपके पास एक पर्पस और असाइनमेंट है। आप कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आप अच्छा, तो मैं बता रही क्या कि खुदाबंद आपके लिए गुड प्लान रखता है। और ये इस्तिस्ना 6 की 24 आयत मैंने पढ़ाई इसलिए कि जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे हुक्म मानना क्यों जरूरी है और इन आइन और इन कवानीन पर चलना क्यों जरूरी है, तो उनको बताना कि यही तुम्हें जिंदा रखेंगे। खुदा का कलाम क्या है? रूह भी है और जिंदगी भी। और आपको न्यू लाइफ कैसे मिली? आप न्यू क्रिएशन, न्यू लाइफ में आप कब एंटर हुए?
बाय बिलीविंग। क्या था? वर्ड पे, और वर्ड कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और फिर मैंने कहा बिलीविंग मुश्किल नहीं है। बिलीविंग तब मुश्किल है जब हम बिलीविंग को यानी कि ईमान रखने को इवैल्यूएट करना शुरू करेंगे अपनी 5 सेंसेस से। बात समझ आई? ईमान रखना तब मुश्किल होगा। ईमान रखना तब मुश्किल है जब आप बार बार चेक करेंगे काम हुआ कि नहीं हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ। और अगर काम नहीं हुआ तो आपका दिल टूट गया। अगर काम नहीं हुआ तो आपका दिल टूट गया, आप हर्ट हुए। क्यों आप हर्ट हुए? क्यों आप सैड हुए? क्यों आप डिप्रेस्ड हुए? क्या आपको यकीन नहीं कि फिलिपियंस 4:19 में वो कह चुका है कि मैंने तमाम तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारी वांट्स और नीड्स खुदावंद यीशु मसीह में पूरी कर दी हैं और करूंगा। तो फिर आपको इस बात ने बॉदर क्यों किया? आपका दिल क्यों घबराया? आप क्यों परेशान हुए कि आगे क्या होगा? मैंने कहा खुदा कभी भी अपने अपने फेथ के स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आएगा। खुदा कभी भी नहीं आएगा। आप ही को ईमान बिल्ड करके रूहानी तौर पर चीजों को देखकर रिसीव करना होगा और तब ही चीजें आपके लिए काम करेंगी और खुदा अपने वर्ड को खुद परफॉर्म करेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं किसी को कि हमें खुदा को कन्विंस करना है। खुदा को इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। आप रोएं, आप आंसू बहाएं, क्योंकि एक चीज खुदा दे चुका है। खुदा इससे ज्यादा और कोई मदद नहीं कर सकता। आपकी मदर खाना बना के चली जाए, फ्रिज में रख के चले जाए, आप सारा दिन कमरे में भूखे रोते रहें कि मेरी मामा खाना नहीं बना के गई। जब मामा घर आएंगे आपको बातें सुनाएंगी या नहीं सुनाएंगी? कहेंगे तुम इतने थे कि तुम फ्रिज भी खोल के नहीं देख सकते थे। ऐसा ही है ना? इसी तरह यस्सु भी आपके साथ, खुदा भी आपके साथ यही करेगा। कहेगा तुम इतने थे, तुम कलाम खोल के नहीं देख सकते थे कि मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। तो कलाम खोल के देखें, आपके लिए सब कुछ मौजूद। और यहाँ से मेरे साथ पढ़े जरा, देखिए खुदा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें की यहाँ पे। इतना अच्छा लगता है मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ना। 6 निकालें जरा, पढ़ के यहाँ पे 10 आयत में लिखा है, और जब खुदावंद तेरा खुदा तुझे उस मुल्क में पहुंचाए जिससे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई थी, जब वो तुझे बड़े बड़े और अच्छे शहर जिनको तूने नहीं बनाया और अच्छी अच्छी चीजों से भरे हुए घर जिनको तूने नहीं भरा और खुदे खुदाए हौज जो तूने नहीं खोदे और अंगूर के बाग और जैतून के दरख्त जो तूने नहीं लगाए अनायत करे और तू खाए और शेर हो। आमीन। क्या खुदा ने इस्राएल को बाहर निकाल कर उनको एक दिन भी कहा अब वहां से ले आए हो ना, वहां पे तो ईंटें बनाते थे, अब चलो खुद ही करो? खुदा ने सल्वेशन आपको इसलिए तो नहीं दी। इवन आपको पता है जैसे इस्राएल को गुलामी में थी, इस तरह हम भी शैतान के फंदे में थे, हम भी इसमें से छुड़ाए गए हैं। और खुदा ने छुड़ा के हमें फेंक नहीं दिया, जैसे खुदा ने इस्राएल लोगों को नहीं फेंका था, बल्कि उनको निकाल के लाया और उनको क्या दिए? खुदे खुदाए हौज दिए, बने बनाए और बड़े बड़े और अच्छे अच्छे शहर दिए और अच्छी अच्छी चीजों से भरे हुए घर दिए और वो बाग दिए जिनमें अंगूर और जैतून पहले से ही लगे हुए थे। जैतून का तेल महंगा होता है या नहीं होता? कभी ना कभी तो आपने अगर जिंदगी में ग्रोसरी नहीं भी की, कभी ना कभी तो पता ना, तो सोचें खुदा ने उनको कैसे प्रिपेयर्ड चीजें दी। जैसे खुदा ने उनको सब चीजें तैयार करके दी, खुदा आपको भी, आपके लिए भी सब कुछ तैयार कर चुका है। लेकिन रीच आउट किसने करना है? आपके फेथ ने करना है। आप एक टाइम में, एक सेंटेंस में खुदा और नाउमीदी को साथ नहीं लेकर आ सकते। अगर आप एक साइड पे शर्मिंदा और साथ आप कहते हैं मैंने खुदा पर तवक्कल रखा था, तो आप कह रहे हैं कि मैंने तो तवक्कल रखा था लेकिन वो इस बार फेल हो गया और उसने मेरी बात नहीं सुनी। जैसे कि हम ऐसा करते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ सारा प्लान बना कर आ जाते हैं जब छोटे होते हैं हम लोग। अब तो चले हम बड़े हो गए, जब हम छोटे होते अब तो दोस्तों कहते हैं हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ जरूर पिकनिक हो जाए। घर आते हैं मामा कहती है आराम से बैठ जाओ, कहीं नहीं जाना, सारा प्लान फेल। अगले दिन दोस्तों को जाकर बताते हैं प्लान तो किया था यार तुम लोगों के साथ, लेकिन मामा मानी नहीं, और जब मामा नहीं मानी तो प्लान नहीं हुआ। खुदा ऐसा नहीं है। खुदा के इमेज को इस तरह मत नहीं, क्योंकि खुदा मूडी नहीं है। खुदा अपने मूड के अकॉर्डिंग प्लान नहीं बनाता। खुदा आपके साथ ईवल कर ही नहीं सकता।
और अगर आपको, मैं आपको और बात बताना चाहती हूँ कि हम कहते हैं ना गॉड इज लव, तो इफ गॉड इज लव, तो लव आपको कैसे हर्ट कर सकता है? हम क्या कहते हैं? गॉड इज लव। मैं कहती हूँ किसी क्रिश्चियन को कुछ और आता हो या ना आता हो, यह जरूर आता होगा कि खुदा मोहब्बत करता है, खुदा हम सबसे मोहब्बत करता है, खुदा हम सबसे मोहब्बत करता है। अगर खुदा मोहब्बत करता है तो मोहब्बत आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो क्या आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं, या आप उसको नुकसान पहुंचाने का सोच सकते हैं? लेकिन अगर वो शख्स आपकी मोहब्बत का यकीन ही नहीं करा तो वो आपके बताए हुए मशवरों पर नहीं चलेगा, और अगर वह नहीं सुनेगा तो आपकी मोहब्बत चाहे कितनी भी मुखलिस और कितनी भी ज्यादा और कितनी भी शदीद हो, वो उस शख्स की जिंदगी में मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आप 24 घंटे उस शख्स के साथ नहीं रह सकते। और जैसे ही उस शख्स को कोई मौका मिलेगा तो वो काम कर लेगा जो वो करना चाहता था। इसी तरह अगर आपको खुदा की मोहब्बत का यकीन नहीं है और उसके वर्ड का यकीन नहीं है तो आप स्ट्रगल करेंगे क्रिश्चियन वॉक में। अगर आपको यकीन है तो आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप सरवाइव नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे? आप रिजॉइस करेंगे। रिजेक्शन आई, हु केयर्स, गॉड इज विद मी, गॉड इज ऑन माई साइड, ही हैज अ बेटर प्लान फॉर मी। खुदा ये करेगा। खुदा के वर्ड को नेचुरल सेंसेस से एवेल्युएट करना बंद कीजिए, अपने हालात को, और वेट करें तो खुदा आपको क्या कह रहा है। ट्रस्ट करना शुरू करें। अगर लिखा है उसी के मार से तुम शिफा पा चुके हो, तो फिर सिम्टम्स भले 1 साल तक चले जाएं, बस जब लिख दिया तो लिख दिया, शिफा पा चुके तो फिर दोबारा इस पर काम करने की क्या जरूरत है? और ना ही फिर वो बात आपके डिस्कशन का हिस्सा होनी चाहिए, और ना ही आपका दिल घबराना चाहिए, क्योंकि जब उसने कह दिया है तो वैसा हो गया है। आमीन। मैं मान रखती हूँ कि आपको वर्ड की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी और खुदा आपका दिल शादमान हुआ होगा और आपका यकीन बढ़ा होगा कि आपने खुदा की आवाज को सुनना है। He has the best plan for you। और उसके प्लान को भी ऐसे एवेल्युएट नहीं करना कि पहले वो आपको पूरा प्रपोजल बना के दे, और बजाय के आप जब उस पर बिलीव करें तो एंड रिजल्ट की फिक्र करें। जब आप उसके कलाम पर बिलीव करें तो जो भी कलाम उस सिचुएशन से रिलेटेड एंड रिजल्ट बता रहा है, फिर उसका भी तो बिलीव करें। यही तो बिलीव है। और जब बिलीव कर लें तो फिर शुक्रगुजारी करना शुरू करें, क्योंकि जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।